मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा का नक्षत्र परिवर्तन होगा। यह आपके लिए बहुत बड़ा मौका है क्योंकि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन से 8 काम आपका बन सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन साबित होने जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं मित्रों, ये जो परिवर्तन होगा यानी नक्षत्र परिवर्तन ग्रहों के राजा का यानी सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन जो होगा, इससे कई राशियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। वैसे कुछ राशियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जिनमें से आप एक राशि हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो आपके दसम भाव में बैठे ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होगा। तो आप जानते हैं कि यही ऐसा ग्रह है जो मूल रूप से ग्रहों के राजा हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं मित्रों, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। चलिए आगे बात करें तो सबसे पहले बता दें कि ग्रहों के राजा सूर्य जो इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है और 29 दिसंबर को, जैसे 29 दिसंबर होगा और 12:34 AM से, आप समझ सकते हैं कितना बजे हमने बताया, ग्रहों के राजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इस नक्षत्र में प्रवेश करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको अच्छा कहाँ मिलेगा लाभ? ये आपके जॉब के लिए बहुत अनुकूल स्थिति बना देगा मित्रों। ये बहुत अच्छा परिवर्तन माना जाता है। आपको बता दें, इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही जॉब के लिए और पावर बढ़ जाएगा। यानी आप यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। बहुत बड़ा और अच्छा मौका आपको मिल सकता है। जॉब के लिए बहुत अनुकूल समय आपका रहेगा। ये भी कह सकते हैं कि इस समय जॉब प्राप्त हो जाए या जॉब प्राप्ति की बड़ी उम्मीद बढ़ जाए। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, प्रमोशन आदि की संभावना रहेगी। मित्रों एक बात आपको बता दें, हमें 2 लोगों ने प्रमोशन जैसी बात कही है, मेल किया है, हमें बताया है कि उनको प्रमोशन मिला है। इस बात को लेकर वो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने हमें बताया हमें प्रमोशन मिला गुरुजी, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि कुछ समय से आपका समय अच्छा चल रहा है। अभी भी आपको बता दें कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है और जो ये परिवर्तन होगा ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इस परिवर्तन का भी आपके ऊपर बहुत ही बेहतर प्रभाव, खास करके जो हम बता रहे हैं वो गौर से समझते जाइए। ये सूर्य का जो परिवर्तन होगा इससे आपके जॉब की स्थिति बन जाएगी। अब ऐसे में आप मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट मिल सकता है। जैसे नौकरी पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। यदि एग्ज़ाम दे चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रिजल्ट की उम्मीद में बैठे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ आप यदि कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कोई नया कार्य कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट अपने हाथों में लेना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते होंगे सरकारी क्षेत्र का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना, कोई बड़ा टेंडर लेना, तो ये आपका बहुत अच्छा समय, इस समय वैसा कोई टेंडर आपको मिल सकता है। अब ये टेंडर आपके लिए बहुत बड़ा टेंडर साबित होगा। और हाँ, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई बड़ा काम आपको निपटाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इस समय आपको रुकना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका आपको दे रहा है, कोई सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम आपका बना देगा। व्यापार बिजनेस में कोई भी काम इस समय आप करेंगे तो आपको सहायता भी मिलेगा बाहर से। और यहाँ आपको योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम कीजिए, बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत अच्छा मौका देगा। आपको इस समय आर्थिक लाभ के साथ साथ योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में एकदम से सफलता देने जा रहा है। धन लाभ आपको प्राप्त होगा और साथ ही साथ इस समय इनकम के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है या नया ज़रिया दे सकता है। जैसे आप कुछ व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बड़े स्तर का कार्य इस समय आप करना चाहेंगे। इधर एक बात और है कि शनि की 7.5 चल रही है, तो निश्चित रूप से आप शनि से थोड़े भयभीत होंगे, परेशान होंगे और इस समय खर्च भी आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो एक बात तो कहेंगे कि कोई भी रिस्की कार्य इस समय करने से बचने की कोशिश करें। कोई भी ऐसे कार्य ना करें जहां आपके खर्च इस समय बढ़ जाए या आपको खर्च करना पड़ जाए या आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा खर्च करना पड़े। यहाँ थोड़े संभल कर रहिएगा। खर्च की बात जहाँ भी हो वहाँ आप थोड़े संभल कर रहें। कोई आपको पैसे लगाने की कहीं बात करे तो थोड़े संभल कर रहना है, तब जाकर आप बुरे सिचुएशन से भी बाहर निकल आएंगे। और साथ ही साथ इस समय आर्थिक स्थिति पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आगे बात करें तो इस समय 10वें भाव में बैठे
सूर्य का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। मित्रों, एक बात आपको बता दें, सूर्य ऐसा ग्रह है कि सूर्य जब बहुत मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल, जिसके हाथ में, किस्मत में, कुंडली में हो जाते हैं, या आप खुद पावरफुल बना सकते हैं, तो वो इंसान प्रसिद्धि खूब प्राप्त करता है। लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अब लोगों के बीच में ही नहीं मित्रों, ये सूर्य आपको जितना ज़्यादा मजबूत होगा, एकदम बहुत मजबूत है, तो विश्व में आपका नाम होगा। थोड़ा कम है तो आपके देश में नाम होगा, उससे कम है आपके राज्य में नाम होगा। यानी एक पावर है सूर्य जो प्रसिद्धि दिलाता है। यही यदि अच्छी स्थिति में बिल्कुल ना हो तो आपको कोई पूछता तक नहीं, आपको वैल्यू तक नहीं मिलता। अपने लोग ही आपसे नाराज़ रहते हैं, वैल्यू आपको नहीं देते हैं। इसलिए ये जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत ही सार्थक परिवर्तन साबित होगा, और सूर्य को मजबूत बना लें तो आपका जीवन समझ लें कि धन दौलत शोहरत संपत्ति आदि से भी भर जाता है। लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होता है। यहाँ यदि आप इस समय, जैसा कि सूर्य का प्रभाव आपको बहुत अधिक लाभ दे रहा है, इस समय नौकरी का बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है, और ऐसे मौके को आप गंवाने से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय केवल नौकरी की ही बात नहीं है, रोज़गार आपको दे सकता है। ये भाव जो है वो आपको एक अच्छा रोज़गार दे सकता है। साथ ही साथ इस समय अच्छी बात ये भी है कि इस समय उच्च पद, प्रमोशन सब कुछ दे सकता है। यानी कर्म के अनुसार आपको फल देगा, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छे परीक्षा का रिजल्ट दे सकता है। साथ ही साथ इस समय आप कोई भी अपनी तरफ से गलती ना करें, यह आपके मान हानि भी करा सकता है। व्यापारिक स्थिति को और अच्छा कर देगा। ये यहाँ जब सूर्य रहते हैं तो एक तरह का राजयोग बनाता है, इसलिए ये बहुत अच्छा समय है। सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपके रिश्ते जुड़ते हैं। पिता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। पिता से कोई ऐसी जानकारी, सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब इस समय आपका बहुत अच्छा समय है, कई कार्यों में लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आपको बता दें कि मित्रों, यदि सूर्य इस भाव में है तो इस समय सूर्य का जो दृष्टि है वो दशम भाव पर भी है। तो यहाँ आप यदि ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना चाहते हैं तो समय आपका बहुत अच्छा है। नए ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर सकते हैं। केवल यही नहीं मित्रों, ज़मीन जायदाद की खरीदारी के साथ साथ इस समय पशुपालन, मछली पालन आदि का कार्य इस समय आप कर सकते हैं। ज़मीन से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से समय बहुत अच्छा है। अब आगे अन्य वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।